क्या आपको पता है कि इंग्लिश में एक ही वर्ब अपने 5 अलग-अलग अवतार चेंज करता है? जैसे कि एक्टर अलग-अलग मूवी में अलग-अलग रोल प्ले करते हैं। वैसे ही इंग्लिश वर्ब्स भी टाइम के हिसाब से अपने रूप को चेंज करता रहता है। आज हम ज़ीरो से डिकोड करने वाले हैं वर्ब की 5 फॉर्म्स को। फर्स्ट इज़ वी1 जो हम नॉर्मल बात करने के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि आई ईट। V2 जो हो गया जैसे कि आई एट। V3 जो हो चुका है जैसे कि आई हैव ईटन। V4 जो अभी हो रहा है जैसे कि आई एम टीचिंग। एंड V5 जब किसी एक इंसान जैसे कि ही शी की बात हो रही हो जैसे कि ही ईट्स। ठीक है, तो पेन और पेपर लेकर उसे साइड रख दीजिए बिकॉज हमारी ये वाली क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाली है। वर्ब की फॉर्म्स को हम रूल्स और एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं और आपको ये समझने के बाद इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान होने वाला है। और वीडियो के एंड में हम मेगा रिवीजन करने वाले हैं जो बहुत यूजफुल होगी, इसलिए वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। My name is Geet and I make English learning simple and enjoyable for all of you. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जल्दी से और इजी वे में तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा ताकि आप हमारी सारी वीडियोस टाइम पे रिसीव करते रहें बिकॉज हम चाहते हैं कि आपकी लर्निंग होती रहे सुपर डुपर फास्ट। तो चलिए V1 से लेके V5 वर्ब की 5 फॉर्म को हम तोड़ मोड़ के एग्जाम्पल्स के साथ डिकोड करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं V1 से, इसको हम बोलेंगे द रूटीन किंग। क्यों? क्योंकि ये वर्ब आपकी रोजाना की हैबिट्स को बताता है। जो आप आई, यू, वी या फिर दे की बात करते हैं, ये हम सिंपल प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अगर कि आई गो टू जिम, अब इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पर गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये बता रहा है कि जिम जाना मेरी डेली की हैबिट है। मैंने यहाँ पर कोई एम नहीं लगाया है, कोई आईएनजी नहीं लगाया है क्योंकि ये मेरा एक रूटीन है और ये एक V1 है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे। अब रूल क्या है? रूल ये है कि हमें यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। उसे हम एस नहीं लगाएंगे, ई एस नहीं लगाएंगे। दैट मीन्स जो हमारा सेंटेंस था दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, इसमें प्ले जो है वो हमारा V1 है। एवरी संडे एक हैबिट शो कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद V2 ये सिर्फ बीते हुए कल की दैट मीन्स पास्ट की कहानियां सुनाता है। इसमें पूरे ग्रामर में ये सिर्फ एक ही बार यूज होता है जैसे कि प्लेड, वेंट, एट। दैट मीन्स पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, अब इसको डिकोड करते हैं। अब सी का V2 क्या होगा? सॉ। मैंने फिल्म देख ली, काम खत्म हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की है। एक और सेंटेंस लेते हैं। ही बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक। अब बाय का वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। ये एक बीती हुई इवेंट है और सेकेंड फॉर्म हम सिर्फ तब लगाते हैं जब कोई काम खत्म हो गया हो। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्शनिस्ट। व्हाई? बिकॉज ये तभी यूज होता है जब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है। इसके साथ आप हमेशा से हैज, हैव या फिर हैड यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको डिकोड करते हैं। काम मेरा पूरा हो गया है। ठीक है, फिनिश जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगी? इसकी फिनिश्ड ही होगी।
ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी हैज गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर वो मार्केट जा चुकी है। गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गॉन। ठीक है, तो शी हमने यूज किया है और शी के साथ हैज का यूज किया जाता है। इसके बाद अब मिलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर अवतार है, इसके पीछे हम ING, दैट मीन्स ये हैपनिंग दिखाता है, ING यूज करते हैं इसके पीछे हमेशा। कैसे, जैसे कि मैं बोलूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, इसको डिकोड करते हैं। काम अभी चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए टीच बन गया ING लगाकर टीचिंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। अब बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है, इसलिए हमने प्ले के साथ यहाँ पर ING लगा दिया है। ठीक है, चलिए, है ना सिंपल। अब बारी आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। इसमें थोड़ा सा नखरा है, वाई, बिकॉज ये सिर्फ ही, शी, इट या फिर किसी नेम, वो भी सिंगुलर के साथ ही यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है वो तो एज यूजुअल हम एग्जाम्पल से ही समझने वाले हैं। एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि शी कुक्स डिलीशियस फूड। अगर मैं यहाँ पर आई बोलती तो कुक होता, बट मैंने यहाँ पर शी यूज किया है तो हम एस यूज करेंगे, शी कुक्स, इसलिए ये हमारा V5 हो जाता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं बोलूँ राहुल गोज टू द ऑफिस बाय बस। अब राहुल एक अकेला लड़का है, सिंगुलर नेम है, इसलिए हमने गो का गोज बना दिया, ये हमारी वर्ब की हो गई फिफ्थ फॉर्म। तो गाइज V1 हम यूज करते हैं बेस फॉर्म के लिए, जो हमारी जनरल हैबिट होती है, जैसे कि आई ड्रिंक टी। जब आप रोजाना कोई काम करते हैं उसके लिए यूज होता है, यहाँ सिर्फ आप IUV दे के लिए यूज करेंगे, और ये बहुत ही सीधा साधा वर्ब है, इसमें कोई भी एडिशन नहीं है। इसके बाद V5, ये इसके पीछे आप S या फिर ES यूज करते हैं, जैसे कि ही ड्रिंक्स टी। ये भी आदत के लिए है, लेकिन सिंगुलर के लिए, जब कोई एक इंसान जैसे कि ही, शी या फिर इट हो तब यूज करते हैं। नेम के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें हम ING यूज करते हैं और इसके साथ is, am, are हमेशा आता है, जैसे कि I am drinking tea, काम अभी कंटिन्यूएशन में चल रहा है। V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है पास्ट के लिए, जो काम पहले कभी खत्म हो गया, जैसे कि I drank tea, बीती हुई बात है, मैं चाय पी चुकी हूँ। ये हमेशा अकेले आता है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम रिवीजन करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ये कभी अकेले नहीं आता है, हमेशा से हैज या फिर हैव के साथ ही यूज होता है, जैसे कि आई हैव ड्रंक टी, काम पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, V1 से लेके V5 के एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपकी बारी आती है छोटा सा होमवर्क करने की। मैं आपको दे रही हूँ एक वर्ड ब्रेक, इसको आपको V1, V2, V3, V4 और V5 दैट मीन्स पांचों फॉर्म में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख के बताना है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। प्रैक्टिस जरूर करते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।